मॉर्निंग एवरीवन। फिर से हम जगे आज, और जगने के बाद हमने जो हमारा काम था आज का बर्तन धोना, बर्तन धोने के बाद बर्तन धोने के बाद उसको बर्तन को रख दिए यहाँ पे रख दिए। मेरा किचन है और किचन में वहाँ पर हम खाना बनाते हैं, नीचे में ही खाना बनाते हैं, यहाँ पर बैठ के खाना बनाते हैं। और फिर खाना बनाने के अभी नहीं बनाएंगे खाना, कुछ देर में 9-10 बजे चालू करते हैं, क्योंकि सुबह में एडिटोरियल रहता है द हिंदू का, उसको कवर करने के बाद ही कुछ करते हैं। और आज थोड़ा उठे थे सवेरे, एक्चुअली में 5 बजे ही उठे थे, लेकिन फिर से बेड पे चले गए तो नींद आ गया और सो गए लंबा समय के 3 घंटा के लिए। 8 घंटा से ज़्यादा सो गया है क्योंकि रात में 11 बजे सोए थे। आजकल कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है। कल 2 क्लास मैथ का निपटाए थे, आज देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश रहेगा, क्योंकि आज मेरे गांव का रिलेशन का एक मरीज़ भी आ रहा है, तो वो बोलेगा तो उसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सीरियस है। तो इसीलिए आज स्टडी के लिए बैठेंगे यहीं पे और चलेगा लंबा देर तक। देखते हैं 9-10 बजे 12 बजे तक। आज मैथ का 3 लेक्चर कंप्लीट करना है, ज्योमेट्री का, जो सी सेट में आता है। और इसके बाद मैथ के बाद है कुछ रिवीजन करेंगे मॉडर्न का, लेक्चर 29 एंड 30, 2 लेक्चर पर डे का लिया हूँ मैं। इसके बाद नोट्स बनाऊंगा जो मतलब PSIR का नोट्स छूट गया था उसका, और उसको खट से बना के कुछ PSIR में रिवीजन कर लूँगा, क्योंकि सर ने कल एरिस्टोटल पढ़ाए थे, तो एरिस्टोटल का पूरा एक बार समराइज कर लूँगा खुद से। और इसके बाद समराइज करने के बाद तो टाइम तो बचेगा, तो कोशिश रहेगा कि कम से कम 4-5 DMP डेली मेंस प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन 5-6 से ज़्यादा। कोशिश रहेगा कि एक ऐसे भी देख सकते हैं तो देख ले, क्योंकि ऐसे जो है वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ज़्यादा देन ये प्रैक्टिशनर होता है। इसमें एनेक्डोट यूज करना पड़ता है, एक कन्वर्सेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन में वेरिएशन आता है, वो सब चीज़ थोड़ा उसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल रैदर है ये प्रैक्टिस, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं तो अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही हूँ। 28 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, और 28 में हो सकता है तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट लूँगा, नहीं तो 29 में श्योर है कि अटैम्प्ट लूँगा। और देखिए क्या होता है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो है जारी। लेकिन साथ साथ हम सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करें। ये UPSC का जर्नी है वो थोड़ा मतलब देखिए, डाटा साइंटिफिक जो हमने गूगल पे सर्च करके बता रहा हूँ, रैंडमली कुछ नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे, तो उसमें ऐसा लगा कि थोड़ा ये माइंड स्टैटिक चीज़ आप कवर कर लेंगे, लेकिन जो डायनामिक है उसको प्रॉब्लम हो सकता है कवरेज में, क्योंकि इस तरह का थिंकिंग डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। एस्पिरेंट के मैक्सिमम रेशियो पर देखें, कुछ का नहीं, हम एक्सेप्शनल नहीं बात कर रहे हैं, हम सब का लेके मतलब रेशियो देखें, टॉपर्स का जो था उसको रिसर्च करके हम बता रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो उस समय हमने सोचा अगर नहीं कुछ होता है तो कुछ एक छोटा सा जॉब कर ले गवर्नमेंट का ही, ताकि फाइनेंशियल सिक्योर रहे। और पिताजी मेरे एक साधारण प्राइमरी स्कूल का टीचर है, सैलरी ठीक है, दोनों भाई पढ़ लेते हैं उसमें अच्छा खासा, और परिवार चल जाता है। लेकिन खास कुछ इसमें जो थोड़ा जो क्या कहते हैं उसको फुलफिल नहीं हो पाता है, नीड्स फुलफिल हो जाता है, लेकिन वांट्स जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि पापा सबका वो थोड़ा उम्र भी हो गया, 46-47 के आसपास होंगे,
चाहते हैं कि कुछ कर ले और इंडिपेंडेंट रहे। कितना दिन, इतना दिन तो सीबीएसई स्कूल में पढ़ा के पब्लिक स्कूल में 11th-12th करवाए। भैया मेरे स्टेट बोर्ड से पास है। तो खर्चा हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, ये नहीं खर्चा नहीं हुआ, खर्चा किए हुए हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम उसको, जो हम पे आउटकम मतलब इनपुट डाले हैं, किस तरह से हम इसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो जय श्री राधे। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना। आप अपने परिवार के साथ होली मनाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।